क्वेश्चन नंबर 15 अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डेनोमिनेशन 1 to 5। मेरे पास कितने टोटल कॉइन्स 300 रुपीज है, जो मतलब अमाउंट है 300 रुपीज का, और वो किस में है 1, 2 और 5 कॉइन्स में है डिवाइडेड है। द नंबर ऑफ टू कॉइन्स जो मेरे पास है वो 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स है। मान लीजिए मतलब मेरे पास अगर 5 कॉइन्स अगर 2 है तो मेरे पास 2 कॉइन्स जो होंगे वो 6 होंगे, क्योंकि 5 मेरे पास 2 है और 3 टाइम्स ऑफ 5 यानी कि 3 to the 6, तो मेरे पास 2 कॉइन्स कितने होंगे 6 होंगे। तो द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। अब उसने क्या बोला है 1, 2 और 5 के टोटल नंबर्स है, जो कॉइन्स के नंबर्स है वो 160 है। तो हर एक कॉइन्स क्या कितने मतलब उस पार्ट में कितने कॉइन्स किसके पास पड़ेंगे, मतलब हर एक 1 to 5 को कितने कितने कॉइन्स मिलने ये बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ कॉइन्स, लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इक्वल्स टू x या फिर dx। जो 5 कॉइन्स है उसके नंबर्स है वो हमारे पास कितने हैं x है। अब नेक्स्ट हमसे क्या बोला है नंबर ऑफ 2 कॉइन्स, नंबर ऑफ 2 कॉइन्स कितने हैं 5x के 3 टाइम्स, जो 5 के जो कॉइन्स है उसके 3 टाइम्स है नंबर्स के, तो यानी 3 into x कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोला है नंबर ऑफ 1 कॉइन्स, सॉरी नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स हमें बताएं। नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स कितने हैं 160, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ, आप देखिए नंबर ऑफ 1 कॉइन्स कितने होंगे। अगर 2 का हमें पता है 5 का हमें पता है, टोटल कॉइन्स हमें पता है, तो देखा जाए तो टोटल टोटल कॉइन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ 1 कॉइन्स, जितने भी 1 कॉइन्स है वो, प्लस नंबर ऑफ 2 कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, ऐसे ही लिख के करेंगे। अब टोटल कितने हैं हमारे पास 160 इज इक्वल टू नंबर ऑफ 1 कॉइन्स हमें पता नहीं है, प्लस नंबर ऑफ 2 कॉइन्स कितने हो गए 3x, प्लस नंबर ऑफ 5 कॉइन्स कितने हो गए x। तो हमें यहाँ से नंबर ऑफ 1 कॉइन्स मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 1x इक्वल्स टू 4x, तो 160 इक्वल्स टू नंबर ऑफ 1 कॉइन्स प्लस 4x। अब 4x को हम इधर ले आएंगे, 160 माइनस 4 इक्वल्स टू नंबर ऑफ 1 कॉइन्स, ये आ गया। अब हमसे क्या बोला गया है कि अब हमें क्या कहा है 300 इसका अमाउंट दिया गया है, बट ये क्या है हमारे x 3x और 160 माइनस 4, ये क्या है हमारे नंबर्स में दिए है कि ये हमारे कितने नंबर्स ऑफ कॉइन्स होंगे। तो अब हम इसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट कॉइन्स इनटू अमाउंट। पहले हमने अमाउंट को कॉइन्स में कन्वर्ट करा था, अब नोट्स में, अब हम इसमें क्या करेंगे कॉइन्स को अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे पहले क्या बोला है कि 5 कॉइन्स का, तो क्या करेंगे x कॉइन्स ऑफ ₹5 अमाउंट टू कितना होगा 5x। नेक्स्ट क्या बोला है 3x कॉइन्स ऑफ ₹2 इक्वल्स टू 3 कॉइन्स ऑफ ₹2, क्या कितना अमाउंट हो जाएगा 2 into 3x यानी कि 6x। नेक्स्ट होगा हमारा 160 माइनस 4 कॉइन्स ऑफ ₹1 इक्वल्स टू 1 into 160 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा 160 माइनस 4,
आगे हमसे क्या बोला है, नेक्स्ट आगे हमसे बोल रहे हैं कि इन तीनों के अमाउंट को ऐड करके जो टोटल अमाउंट है हमारे पास वो है 300 रुपीज का। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का जो ये आया है हम इनको ऐड कर देंगे, यानी कि therefore 5x plus 6x plus 160 माइनस इधर 4x आएगा, x 160 minus 4x, 5x plus 6x is equal to 11x, 11x minus 4x is equal to 7x plus 160 और हमें इक्वल्स टू कितना दिया है, 300 इक्वल्स टू 300, 7x is equal to 300 minus 160 equals to 140, then x is equal to 140 upon 7 20, यानी कि x हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। अब हमसे पूछा गया है कि हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, हमसे ये नहीं पूछा गया कि ये हमारे रुपीस कॉस्ट में कितने, हमसे नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा गया है, डिनोमिनेशन पूछा गया है। तो कितने होंगे, therefore hence number of 5 coins, 5 coins कितने हैं, 20 x, number of 2 coins, 2 coins के कितने हैं, 3x, यानी कि 3 into 20 यानी कि 60, and number of 1 coins, 1 coins के कितने, 160 minus 4x, यानी कि 160 माइनस 4x यानी कि 420 80, यानी कि 80 ही आएगा आंसर। तो हमारे पास कितने आ गए, 20, 60 और 80 आंसर आ गया हमारा। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, अब हम उसे भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 16, The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition get a prize of ₹100 and a participant who does not win get a prize of ₹50. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participants is 60. अब एक ऑर्गेनाइजर है जिसने ऐसे कंपटीशन रखा है, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कंपटीशन प्राइस रखा है कि अगर जो जीतेगा उसको मिलेंगे 100 रुपीज और जो पार्टिसिपेट लॉस हो जाते हैं, मतलब जीतते नहीं है, विनर नहीं है, बट उनको भी प्राइज मिलेगा, उनको मिलेगा लेकिन 25 रुपीज। अब क्या बोला गया है कि उनकी टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, जो उनकी कॉस्ट उनकी लगी है दोनों लूजर्स और विनर्स को देने में, वो उनका खर्चा हुआ 3000 रुपीज का। लास्ट में हमें बता रहे हैं कि नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं। अगर पार्टिसिपेंट, टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, 63, तो हमें बताना है नंबर ऑफ विनर्स। अब हमें बताना है नंबर ऑफ विनर्स, तो हम वही लेट से कंसीडर कर देते हैं कि लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ विनर्स, कितने जीते हैं, विल बी एक्स। एक्स जो लोग है, एक्स 63 से कुछ लोग है एक्स, उन्होंने क्या करा है, वो जो कंपटीशन है वो जीते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ लूज पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन। अब जो जीते नहीं है, जिन्हें हम कहते हैं लूजर कह रहे हैं, या फिर हु डज नॉट विन द गेम, वो कितने हैं, विल बी 63 माइनस एक्स। अब 63 माइनस एक्स ऐसा है, अब आपको पता है टोटल 63 है और उसमें से हम अगर नंबर ऑफ विनर्स निकाल देंगे, एक्स माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वही तो बचेगी जो जिन्होंने कंपटीशन नहीं जीता, जो पार्टिसिपेट में हार गए, तो वो 63 माइनस एक्स ऐसे आ गया। नेक्स्ट हमसे आगे क्या बोल रहा है कि प्राइज जो मिला है विनर्स को वो है 100, तो कितने therefore या फिर now amount got by winners
जो अमाउंट हमारे विनर्स को मिला है वो कितना होगा, 100 इंटू रुपीज, 100 इंटू एक्स, 100 एक्स होगा क्योंकि हम विनर्स को कितना दे रहे हैं 100 और है टोटल एक्स। मान लीजिए आपके विनर्स हैं, जैसे मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 20 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और टोटल इंसान है आपके पास 5, तो आपको पूछा जाए कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल अमाउंट जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आप 5 इंटू 10 करोगे यानी कि 50 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास नंबर से एक्स अमाउंट पूछा गया है विनर्स का, तो हमें पता है कि हमने विनर्स को, हर एक विनर को 100 रुपीज दे रहे हैं, तो हम टोटल एक्स विनर्स को कितने देंगे, 100 इंटू एक्स देंगे। अब अमाउंट गॉट बाय लूजर्स कह लो या फिर अमाउंट गॉट बाय पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, जो ये जीते नहीं, वो कितने होंगे 63 माइनस एक्स इंटू 25, क्योंकि हमें बोला कि आज जो अमाउंट जो जीतेंगे नहीं उनको हम 25 रुपीज देंगे, तो फिर ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, टोटल अमाउंट हमारे पास कितना हो जाएगा, और टोटल कॉस्ट जो नंबर से पार्टिसिपेंट इंटू टोटल हमारी कॉस्ट का मल्टीप्लाई। अब इसको अगर हम आगे पूरे को सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 63 इंटू 25 करेंगे तो हमारे पास आएगा 175 और माइनस 25 एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। अब आखिरी में हमें क्या बोला गया कि हमारे पास इन दोनों को अमाउंट, जो टोटल अमाउंट है वो है हमारे पास 3000, तो हम क्या करेंगे, एज पर द कंडीशन we get हमें क्या मिलता है कि हमारी जो अमाउंट है 100x प्लस जो हमारा लूजर्स वाला अमाउंट है -25x इक्वल्स टू 3000 है टोटल। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 100 माइनस 25 इक्वल टू 75x प्लस 1575 इक्वल्स टू 3000, 75x इक्वल्स टू 3000 माइनस 1575, अब इसको माइनस करेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा हमारे पास लगभग आएगा ये 1425 आ जाएगा हमारे पास 75x। अब x इज इक्वल टू 1425 अपॉन 75, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 5 5 5 जो 25 and 5 2 जो 5 4 जो 20 5 5 जो 25, हमारे पास आ जाएगा ये x इज इक्वल टू 19। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 19 आ गई, और हमसे पूछा क्या है कि नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, और हमारा हमने किया था x ही किया था, नंबर ऑफ विनर्स कितने आ गए, therefore the total number of winners is 19। ये हमारा आ गया आंसर, और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3।